हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मेरा नाम पिंटू कुमार है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @पिंटू जी टेक चैनल 2.0। आप सभी को इस चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रेलवे पावर ग्रिड में सप्लाई कहां से आता है और इस ग्रिड में कौन कौन सा उपकरण लगा हुआ रहता है। तो हम चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्त, जो बाहर से जो दो खम्भा दिख रहा है उसके बीच से जो दो वायर निकलकर हमारे टीएसएस में आ रहा है वो 132 केवी का है। यह जो खम्भा है जो बिहार ग्रिड के द्वारा 132 केवी सप्लाई आ रहा है। सबसे पहले जो 132 केवी एंट्री होता है उसको सबसे पहले यह दो तार जो आप देख रहे हैं 2 एलए उससे कनेक्ट है। उसके बाद है डीपीआई, उसके बाद है सिटी जो आपको अभी नज़र दिखाई दे रहा है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद ये है बीसी 132 केवी का बीसी। फिर यहाँ पर है डीपीआई और वहाँ पर भी है। देखिए यहाँ पर इस रेलवे पावर हाउस में 2 टीआर लगा हुआ है, इसी कारण इसमें 2 डीपीआई यहाँ पर दिया गया है। जहाँ पर सिंगल टीआर रहता है वहाँ पर एक ही डीपीआई लगा हुआ रहता है। और डीपीआई के बाद फिर आ गया सिटी। सिटी के बाद देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है टीआर 09 का एचबीसी भी है 09। और उधर टीआर 10 जो आपको टीआर अभी दिख रहा है उसका एचबीसी भी है टीआर 10। और एचबीसी के पीछे आपको नज़र आ रहा है सिटी। ये दोनों सिटी आपको दिखाई दे रहा है। और TR9 के लिए ये दोनों आपको सिटी दिखाई दे रहा। और ये TR9 के लिए आपको 2 एलए यहाँ पर दिखाई दे रहा है और TR10 के लिए वहाँ पर 2 एलए दिखाई दे रहा है। उसके बाद एचबीसी से जब आगे की ओर हम बढ़ेंगे तो यह 132 केवी का सप्लाई यहाँ पर ये TR में जाता है। जैसे यहाँ पर TR9 है और एक है TR10। TR के जब बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ऊपर देखते होंगे कि 4 को आपको बुशिंग दिखाई दे रहा है। उसमें से जो सबसे पीछे जो 132 के भी जो ग्रिड से सप्लाई आ रहा है जो इन हो रहा है, और जो आगे की ओर 2 फेज जो निकल रहा है वो 25 के भी फेज निकल रहा है। इसमें से 2 फेज निकलता है। एक फेज जो अर्थ में जाता है और दूसरा फेज ये सप्लाई आगे बढ़ता है। उसके बाद सिटी है, उसके बाद है एलवीसीबी। यहाँ पर 2 टीआर के लिए उस साइड भी वही है, सिटी है और एलवीसी भी है। उससे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक एटी दिखाई दे रहा है। और एटी के ऊपर जो है उसको जो लगा हुआ है उसको हम वायरल बोलते हैं। उसको इंग्लिश भाषा में हम डीओ फ्यूज बोलते हैं। उसके बाद ये है एलवीसीबी का एसपीआई है। उसके बाद है ये है जो आपको इसे बीसी बोलते हैं। और ये टीआर दूसरा वाले के लिए भी वही उसी प्रकार से है। वहाँ पर आपको एटी दिखाई दे रहा है। उसके बाद है एसपीआई दिखाई दे रहा है। और एलवीसीबी के एसपीआई से जब हम आगे बढ़ते हैं तो फीडर से भी दिखाई दे रहा है।
फीडर सीवी के पहले आपको एक आइसोलेटर दिखाई दे रहा है, और उसके बाद पीटी दिखाई दे रहा है, उसके बाद सीटी दिखाई दे रहा है, उसके बाद फीडर सीवी। उसी प्रकार से ये फीडर सीवी दूसरा के लिए भी उस प्रकार से है। सबसे पहले एसपीआई दिखाई दे रहा है, फिर पीटी है, फिर सीटी दिखाई दे रहा है, और कैपेसिटर सीवी के लिए भी है। उसी प्रकार से एसपीआई दिखाई दे रहा है, पीटी दिखाई दे रहा है, सीटी दिखाई दे रहा है, उसके बाद कैपेसिटर सीवी। और जो ऊपर देख रहे हैं उसे कैपेसिटर बैंक बोला जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते आ रहे हैं तो यहाँ पर एक एसपीआई दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर बीसी लगा हुआ है, और उसके बाद बीएम लगा हुआ है, और 4 गो बीएम लगा हुआ है, और एक वहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है साइड में वो भी बीएम है, जिसका सप्लाई यार्ड में जा रहा है। उसके ऊपर देख रहे हैं पीटी लगा हुआ है, उसके ऊपर एलए लगा हुआ है, और ये जो 25 के विषय है वो सप्लाई OH में जा रहा है। जैसा कि आप लोग देखे और सुने होंगे कि रेलवे पावर ग्रिड में कौन कौन सा उपकरण लगा हुआ होता है, इन सभी उपकरणों को बारी बारी से हम समझाने का कोशिश करेंगे कि इन सभी उपकरणों का क्या काम है, इसे क्यों लगाया जाता है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। ऐसे ही टेक्निकल ज्ञान के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।